शूरैक चला गया। शूरैक, हाँ उसमें उधर लिजार्ड निकली थी एक, तो शूरैक है वो भी चला गया है। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, समय जो होता है ना, समय वो इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है। मतलब आज मैंने मेरे खुद के वीडियोज़, जब मैं भूल गई थी, सारी चीज़ें भूल गई थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे, ऐसे सोच रहे थे कि सारी चीज़ें अब मैनेज हो रही हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब वही चीज़ें दोबारा से रिपीट पे होती ना, जब इंसान सोचता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ मैंने गलती की है, लेकिन मुझे नहीं पता था अचानक से इतनी बड़ी सज़ा मुझे उसकी मिलेगी। क्या सपने देखना भी एक हमारा अधिकार नहीं होता? तो बस उन सपनों को देख करके मैंने जो गलतियां की, उनसे इतनी बड़ी सज़ा मिली कि रिपीट पे मेरी ज़िंदगी फिर वहीं पर आकर खड़ी हो गई जहाँ से मैंने शुरू किया था। आज मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, उसको देख करके ना मैं आज बहुत रोई हूँ। आप भी अगर वो वीडियो देखोगे ना, आपको पता चलेगा वो जो दर्द होता है ना, मैं ऐसी नहीं थी जैसी मैं आज आपको दिखती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। मेरी भी ज़िंदगी में मैं भी अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन रखती थी, थोड़ा सा तरीके से रहती थी, हर एक चीज़ मैंने भी अपने लाइफ में बहुत एंजॉय की है। लेकिन अब बदल गया ना सब कुछ, आगे पता नहीं कितना बदलेगा। बहुत कुछ बीच में स्ट्रगल रहा, आगे पता नहीं कितना आएगा। तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा लोगी कि रेनू क्या थी और क्या से और अब क्या हो गई। सारी चीज़ें ज़रूर देखना। जय राम जी की गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मूड थोड़ा डिस्टर्ब था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, ऐसा कुछ मतलब व्लॉगिंग वगैरह का मन नहीं कर रहा था। काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे कि व्लॉग नहीं आ रहा, आपका वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको रीज़न भी बताऊँगी आज किस लिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। पहले बता देती हूँ आज डेट क्या है। हम तो भाई परदेसी किया, हाँ अब हमारा तो आज डेट है आज 1 मार्च और टाइम हुआ है दोपहर के 12:30 बजे हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ की जगह खाली है, यहाँ भी खाली है। मतलब इधर यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे मेरा फ्रीज रहता था जो कि नहीं है, चला गया बेचारा, जो कि चला गया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, जिसको मैंने बहुत सपनों से, मतलब जो मेरी शादी का था ना, वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वाला तो 1-1 रुपया बचा के लिया था ना, अच्छा लगता था। चला गया। वॉशिंग मशीन जाने वाली है और थोड़ी देर में जाने वाली है वो मेरी मशीन। और यहाँ कैंपर की जो टेबल थी वो जा चुकी है ऑलरेडी, शूरैक जा चुका है। और दिखाती हूँ आपको बाहर का हाल। शूरैक चला गया। शूरैक, हाँ उसमें उधर लिजार्ड निकली थी एक, तो शूरैक है वो भी चला गया है। और शिवांश और नहीं, बाकी जो सारा सामान है वो भी हमने सेल कर दिया है, बस वो निकलेगा मॉर्निंग में, क्योंकि जब हम आज रात हम यहाँ रुकेंगे, कल की हमारी ट्रेन है, तो कल ये बाकी सामान जो है ये सारा निकलने वाला है। पैकिंग अभी बाकी है, कुछ हो चुकी है, कुछ बाकी है। मतलब कुछ क्या, जो बेड के अंदर जो था उसमें से एक्स्ट्रा सामान था वो मेरे को निकाल के देना था, वो सब दे चुकी। और जो हमारे ज़रूरी कुछ कपड़े थे जो ले जाने हैं बच्चों के, शिवांश के और नैनी के जो छोटे हो गए कपड़े, वो सब भी हम लोगों के यहाँ पे ऐसे नहीं फेंकते, वो भी मैं घर पे लेके जाने वाली हूँ। और जिस बंदे पर ट्रस्ट होता है ना, उसी को देते हैं हम लोगों, तो वो भी मैं यहाँ नहीं देने वाली, वो मैं घर ही लेके जाऊँगी। और दिखाती हूँ आपको अंदर हालचाल। तो अंदर है कुछ ऐसा। अब ये दोनों निकलेंगे, ये निकलेगा, अलमारी, टोटल सामान मतलब बेच चुके हैं हम यहाँ से बस ज़रूरी है एक तो किचन का चूल्हा, हम लोगों में बेचते नहीं है किचन का सामान, हमारे यहाँ पे राजस्थान में सेल नहीं करते या फिर कहीं नहीं देते, वो हम लेके ही जाएंगे घर पे। जो ज़रूरी होता है जैसे चूल्हा है, सिलवट्टा है मेरा, इस टाइप की कुछ छोटी मोटी चीज़ें सब लेके जाएंगे और बाकी सब सेल करेंगे। तो चलिए आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग शुरू हुआ है, तो किचन में भी चलते हैं। किचन में बन रही है खीर, यहाँ पे नैनी के पापा की फरमाइश थी। और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ सिंपल पराठे, क्योंकि ज़्यादा मन नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा करने का, इतने में ही फॉर्मेलिटी करेंगे खाने के भी। और बच्चों ने 1-1 पराठा खा लिया था अभी। और ये पालक साफ़ करके रखा है जो कि बनेगा रात को। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले एक बास्केट रहती थी, उसको भी जब फ्रीज गया
तो मैंने वहाँ लगाया है और कल के बाद तो कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग और देखते हैं, शुरू कर लिया तो एंड भी हो ही जाएगा। पैकिंग वो सारी करेंगे, अभी जाएंगे एक बार मार्केट। मुझे यहाँ से ट्राइपॉड लेना है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है और वो भी एक कारण है व्लॉग ना शूट करने का। तो पहले ट्राइपॉड लेके आएंगे और कुछ छोटा मोटा सामान है वो भी लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। बाय। तो सुबह के बाद में हम मिल रहे हैं अभी और मशीन जा चुकी है। मैंने उस टाइम पे भी शूट नहीं किया था, काम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, तो मशीन भी दे दी है और अब जा रहे हैं एक बार मार्केट। क्योंकि एक तो हमारी टिकट्स पहले हुई थी 4 मार्च की, जो कि कैंसिल करवानी पड़ेंगी, हमें कल ही निकलना पड़ेगा, 2 को निकलना पड़ेगा। तो ये वाली टिकट जो है बन चुकी है, ये करवाएंगे कैंसिल और कल का हमने तत्काल में निकलवा लिया है। तो बस लिखा था ये खर्चा फालतू का, तो ये करवा के आते हैं कैंसिल। और इन्होंने बाइक की चाबी ले ली है, अब चल रहे हैं बस। तो यहाँ पर ये वाली टिकट हमने बनवाई थी, ये बनाई थी 4 मार्च की, आप देख रहे हैं इसमें ये डेट में दिखा रही हूँ आपको 4 मार्च है, लेकिन इसको करवाना पड़ेगा कैंसिल। और ये रिजर्वेशन कंफर्म करवाने के लिए हमें 2 हिस्सों में बनवानी पड़ी थी, एक साहिबाबाद से रेवाड़ी के लिए और एक यहाँ से साहिबाबाद के लिए रुद्रपुर से। तो इसको कैंसिल करवाने के लिए हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे पता नहीं था मेरे को कि 2 बजे के बाद में, जिसमें टिकट कैंसिल करवाने वाला जो काउंटर होता है ना, वो काउंटर 2 बजे के बाद में बंद हो जाता है। तो हम लोग 2 बजे के बाद पहुँचे थे, टिकट भी मेरी कैंसिल नहीं हुई थी। और यहाँ पर एक बार बाइक रोकी थी क्योंकि एक पेड़ था जिस पर मुझे लगा इमलियाँ लगी हैं, लेकिन वहाँ पर इमलियाँ नहीं थी, कुछ और ही था, तो इसलिए मजाक कर रहे थे। तो टिकट तो कैंसिल हुई नहीं, अब चल रहे हैं घर और इमली भी नहीं मिली, ऐसे ही आए थे। और आवाज़ मेरी थोड़ी सी आज आपको रूड सी लगेगी क्योंकि गला काफ़ी बैठा हुआ है, मतलब थकान की वजह से भी और बिल्कुल भी बात करने का भी मन नहीं है, इतना दर्द भी हो रहा है गले में। जुकाम तो हुई थी 2-3 दिन पहले, जुकाम की वजह से भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब चलते हैं घर पे और घर जाके फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या काम कर रहे हैं और क्या करना बाकी है। तो अभी पहुंचते हैं घर पे और घर पर जाकर के क्या काम करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ फैला पड़ा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ आके ये फ़ैन उतारे हैं सबसे पहले, तो इलेक्ट्रिशियन भैया जो हैं वो आए थे, तो उनको बुला करके इन्वर्टर निकलवा लिया था और पंखे जो हैं दोनों वो निकलवा लिए थे, क्योंकि उनको पैक करना है। पंखे हम साथ लेके जा रहे हैं, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं और छोटा सा एक सामान होगा, तो इसलिए सामान के बीच में ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और कुछ थोड़ा बहुत पैक हो चुका है और कुछ बाकी है, चल रहा है बस। क्या बताऊँ, सामान का कोई वो नहीं होता ना, जैसे जो सामने दिख रहा है उसको पैक कर रहे हैं, तरीके से भी करना पड़ता है, नहीं कि ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो जाए। और यहाँ का फ़ैन जो है हॉल का वो उतारा जा चुका है। तो यही कह रही थी मैं, ये जो वॉल पर फ़ोटो वगैरह हैं, टॉवल वगैरह हैं, ये बचे हैं, इनको सबको डालना है, ये सबसे लास्ट में डालने वाली हूँ। तो शाम के बज गए हैं 7 और मेरा आज पूरा दिन निकला पैकिंग करने में। कुछ तो कर ली है, कुछ बाकी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मतलब कितना सामान लूं कितना छोड़ूं। शिवांश बॉक्सिंग कर रहा है, देखो शक्ल की हालत आपको दिख रही होगी। किचन पूरी यूं की यूं है अभी, क्योंकि कल दोपहर का खाना बनेगा उसमें। अभी खिला रही हूँ, रुको। और एक बैग ये तैयार कर लिया है, देखो कितना बड़ा है ये। और आपको एक बात बता दूं, जितनी पैकिंग हो रही है ना, इसमें सिर्फ हमारे कपड़े हैं और जो इम्पोर्टेंट सामान है ना, जो जिसको सेल नहीं कर सकते वो, बाकी सब हमने सेल कर दिया। ये कार्टून कल पैक होगा किचन के सामान से और ये पैक हो चुका है एक कार्टून। और दिखाती हूँ आपको, यहाँ हाल है कुछ ऐसा। बेड जो है वो तो आपको पता है सेल कर दिए। इसके ऊपर जो भी सामान पड़ा है, इसमें कुछ शिवांश के टॉय हैं और यहाँ लाइट एक हट गई है तो अंधेरा है। और इन्वर्टर जो है वो हट चुका है, बैटरी अलग रखी है, इन्वर्टर के कनेक्शन को हटवा दिया है। बैटरी कल किसी गाड़ी में रख के फिर घर तक पहुँचेगी। वो वाली लाइट ख़राब हो गई हमारी, इन्वर्टर से कनेक्शन था ना, इसलिए लाइट नहीं आ रही। और 2 ट्रॉली बैग इसके नीचे हैं, पैक करके रख दिए। और इसमें अभी कुछ सामान है, ये देखते हैं, कलर अरेंज करती हूँ, किसमें करती हूँ। इसमें भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है,
कुछ रह गया थोड़ा बहुत, तो ऐसे ही कुछ इसमें भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आज का दिन रहा कुछ ऐसा। अब बनाना है खाना। किचन पूरी मैसी हो रखी थी, थोड़ा सा मैंने इसको सही किया है अभी, क्योंकि मेरे को ये अभी पालक की सब्ज़ी बनानी है। सुबह साफ़ करके रखी थी, नैनी के पापा ने साफ़ की थी, आज दिन पूरा ऐसा ही रहा। और अभी बर्तन साफ़ करूँगी। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में। शिवांश को पोटी आ गई, ठीक है, मैं इसको पोटी करवा देती हूँ। हेलो जी, गुड इवनिंग। और शाम नहीं, रात के बज गए 10 और काम ज़्यादातर फिनिश हो गया, कुछ बचा है, किचन बची है, करेंगे मॉर्निंग में। खाना बन गया, मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई थी और पालक का साग बनाया था मतलब। और नैनी के पापा गए किसी काम से बाहर। मैंने आज के व्लॉग का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करती हूँ, फिर व्लॉग का एंड कर लेते हैं। बच्चों को सुला दिया है, काफ़ी थक गए थे तो फिर दोनों सो गए, तो मैंने उनको सुलाया। सुलाने के बाद मैंने सोचा व्लॉग का एंड करते हैं और ये वीडियो एडिट कर लेते हैं, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं इस वीडियो को एडिट करने वाली हूँ। और एक आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि जैसी खुश मैं दिख रही हूँ वैसा है नहीं बिल्कुल भी। रुद्रपुर छूट रहा है, घर छूट रहा है मेरा। मैं 4 साल से मैंने एक चीज़ जोड़ी थी। हर एक औरत समझती होगी, जो देख रहे हैं उनको पता है कि एक एक चीज़ हम घर में लेके आते हैं तो किस तरीके से लेके आते हैं। और अब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक सॉन्ग याद आ रहा है बार बार, मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था, आज फिर से प्ले किया मैंने। वो कुछ ऐसे हैं उसके बोल कि एक चिड़ैया घोंसले से दूर उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कि कदम मुड़ जाए। लेकिन क्या करें, तिनका कर बटोरा फिर बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर। बस इससे ज़्यादा नहीं गा सकती। मैं जिस दिन से कंफर्म हुआ है मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। मेरी कितनी बार ये हालत हो चुकी है, बस क्या बताऊँ आपको। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको मैंने बहुत सपनों से, मतलब बहुत मुश्किल से अपना पूरा अरेंज किया था। 8 साल हो गए थे, हर जगह ट्रांसफ़र होता है तो यही कंडीशन होती है, एक एक चीज़ जोड़ती हूँ 3-4 साल में। ये वाला थोड़ा लेट हुआ, 4 साल हो गए हमें यहाँ पे, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था लगाव। लेकिन घर जाने की खुशी भी है, लेकिन रुद्रपुर छोड़ने का गम भी है, क्योंकि घर अगर परमानेंट जाते तो बात दूसरी थी, लेकिन अब रुद्रपुर छोड़ के कहीं दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा और फिर से एक एक चीज़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ जो भी था वो सब निकाल दिया, कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं, बस कपड़े लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत कुछ कर लिया था और एक एक सामान लेने में ना बहुत दिक्कत होती है, पता है ना आप लोगों को। मतलब नहीं खरीदा जाता, अचानक से यहाँ से जाएंगे वहाँ नहीं खरीदा जाएगा। यहाँ 50% में सेल कर दिया, 50% लॉस लिया, लेकिन वहाँ पे फिर अचानक से सब थोड़ी ना लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके लिया जाता है। और मुझे मेरे घर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, मतलब मेरी दुनिया इसी के अंदर बसती है। हर एक औरत की बसती है, वैसे मैं ऐसे नहीं कह रही कि किसी की नहीं बसती, लेकिन हर एक औरत की बसती है, लेकिन मेरी, मुझे लगता है कि मेरी कुछ ज़्यादा ही है। मेरा बस यही एक, इसी दायरे में रहती हूँ, तो क्या करूँ, हो गया फिर से शुरू करेंगे। इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं, पता नहीं कल कैसे निकला जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए ठीक है, हम मिलेंगे विद इन अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।